हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित ईमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास 7th एंड 8th क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि दोनों में ही कंडीशन बहुत अच्छी अप्लाई होती है। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का जो 7th क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, आराम से देखना है, फिर उसके बाद सोचना है कि किस तरह से हम इसको करें। घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 90। उसने कहा कि एक ट्रायंगल है एबीसी और 90 डिग्री कहां पर बनता है, ए एंगल पर बनता है। आगे उसने कहा कि AB इक्वल्स टू AC है और फाइंड करने हैं आपको एंगल बी एंड एंगल सी। थोड़ा सा आपको पता ही है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ड्रॉ कर लेते हैं अपना क्या डायग्राम इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, आपके पास 90 डिग्री चाहिए और ये हमारे पास आ गया 90, ठीक है ना। थोड़ा सही से बना लेते हैं भाई, ठीक है ना। हमारे पास ठीक है जी, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ये हो गया ए, ये बन गया बी और ये हो गया मेरे पास सी। क्लियर हुई बात। उसका अगला स्टेटमेंट क्या है, उसने बोल दिया कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी कहाँ है भाई, मेरे पास ये रही, और मेरे पास ए सी कहाँ है, ये रही। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर कौन बैठे भाई साहब, आपके 90 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी प्रॉपर्टी लेके आने वाले हैं। कैसे लाएंगे, ध्यान से सुनो। ये बना मेरे पास सॉल्यूशन। अब हम यहाँ लिखें कि इन ट्रायंगल ABC we have angle A equals to में 90 है एंड कितना है भाई आपके पास कि AB इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास AC है। इतनी बात समझ में आई। ये चीज हमारे पास गिवन है कि AB इक्वल्स टू कितना है, मेरे पास AC है। आपको पता है दोनों इक्वल है, तो दोनों के सामने जो एंगल है हम कहेंगे कि एंगल B। AB के सामने कौन सा है भाई आपके पास, AB के सामने C एंगल है, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मेरे पास एंगल B हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या लेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई एंगल हमारे जो होंगे अपोजिट, अगर इक्वल साइड है तो वो भी सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो कि इन ट्रायंगल ABC वी नो डेट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू में कितना होगा भाई, मेरे पास 180 डिग्री होगा। आपको पता ही क्या है भाई, आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर हुई इतनी बात। अब आपने कहा कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, लेकिन एंगल ए की वैल्यू 90 है, तो आप यहाँ पे 90 पुट करो प्लस के एंगल बी एज इट इज रहा, और सी की पोजीशन पे भी हम क्या लिख लेते हैं, एंगल बी लिख लेते हैं। इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास 180 डिग्री बना। आपको पता है कि ये तो बन गया 2 एंगल बी इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 90, क्यों, क्योंकि 90 इधर माइनस हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा मेरे पास 45। तो एंगल बी की वैल्यू बताओ कितनी आई, मेरे पास 45 आ गई। अब ध्यान से सुनो, अब आपको पता है कि मेरे पास दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल सी था, और दोनों के दोनों कितने आगे 45। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45। एंगल बी भी 45 है, एंगल सी भी मेरे पास 45 है। ये छोटा सा क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट आपको नहीं पता है तो बहुत ही हार्ड होने वाला है भाई। बस ध्यान रखना है, आपको सिंपल सिंपल टॉपिक लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो जी, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कि शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 ईच। यानी कि आपके पास क्या बोल दिया उसने कि भाई हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलता है भाई आपको, उस दिन ही आप इसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे कि किस तरह से हम इसको सोल्व करें।
हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ही बना लिया एबीसी। आपको पता है कि इतना तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। एंगल बता रहा है कि भाई इक्वल करके बताओ कि सारे 60 होने वाले हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें तो भाई कुछ बताना पड़ेगा इसको। अब हम यहां से लिखते हैं कितना भाई आपके पास कि सॉल्यूशन में कि लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन, अब हम क्या लिखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऐसे लिख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। सच डेट क्या लिख सकते हैं भाई हम कि ए बी इक्वल्स टू में बी सी और बी सी इक्वल्स टू में ए सी, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि भाई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये चीज प्रॉपर्टी आपको क्या होगी, प्रूफ होगी कि साइड तो इक्वल होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हम यहां से लिखेंगे कि नाउ ए बी इक्वल्स टू, अगर मेरे पास कितना है बी सी है, तो आपको इतना पता हो जाना चाहिए एकदम कि ए बी के सामने वाला एंगल कौन है, ए बी के सामने वाला एंगल कौन है, सी है। और कौन सी साइड ली, बीसी, बीसी के सामने वाला एंगल कौन है, ए है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कितना कि ए बी के सामने वाला एंगल है हमारे पास सी, तो एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, एंगल ए। यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे क्या है मेरे पास कि भाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर होगी बात, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड हमने क्या कहा कि BC इक्वल्स टू किसके हैं, AC के हैं। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब अगर हमें ये पता है कि ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हो गया एंगल A इक्वल्स टू में एंगल B। क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर मान लो 2, और यहाँ पे लिख दो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। अब ध्यान से सुनो, एंगल ए इक्वल्स टू यहाँ पर भी है, एंगल ए इक्वल्स टू यहाँ पर भी है। अगर एंगल ए बी के इक्वल है, एंगल ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब सारे एंगल आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी और इक्वल्स टू में एंगल सी, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कंडीशन यहां तक आई, तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलना शुरू करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, सब कुछ हम यहीं पर ही देखने वाले हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो डेट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू में कितना होता है भाई मेरे पास 180 डिग्री। क्या बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मेरे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो आपने ही तो बोला कि एंगल ए बी के इक्वल है, एंगल सी इक्वल है, तो सारे इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस के एंगल ए और प्लस के एंगल ए, ठीक है, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री आएगा, और ये बन जाएगा 3 एंगल ए इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू बनी मेरे पास 60 डिग्री, तो ए एंगल आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल बी और इक्वल्स टू में एंगल सी इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 60 आ गया। तो हम यहाँ से अपना स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे, बस अपना क्या लिखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड द एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल्स आर 60 ईच। हमारे पास क्या आ जाएंगे कि सारे एंगल आपके 60 बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, और दोनों के दोनों तीनों के तीनों किसके इक्वल है, 60 का है। क्या ये 60 से ज्यादा या कम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की थी, इक्विलेटर की। इक्विलेटरली बोलता है भाई तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल भी इक्वल, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना था छोटी सी कंस्ट्रक्शन के साथ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपका कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, और कोई प्रूफ भी पूछ सकता है भाई कि बताओ जरा कैसे बनते हैं। आपको यही पूरा प्रूफ दिखाना है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 7.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि 7.3 और एक प्रॉपर्टी के साथ। कौन सी आपकी,
RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये दोनों एक्सरसाइज और सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से कवर करें, क्योंकि हमारे इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से सोल्व करने हैं हमको, तो इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।